बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द बीनर सलीम शो। इस वीडियो के अंदर एक्सक्लूसिवली जो हमने बात करनी है वो ये है कि इमरान खान साहब दिन दिहाड़े सूरज की रोशनी में अपना मुंह किसी को नहीं दिखा सकते हैं। इसकी क्या वजह है ये मैंने आपको बतानी है, क्योंकि सूरज का वार खान होगा निढाल। ये क्या मामला है ये मैंने आपके सामने रखना है इस वीडियो के अंदर। इसके अलावा खान साहब और बुशरा बीबी की जो राम लीला है उसकी रास लीला मैंने आपको सुनानी है। जो झूठ बोले गए, जो फ्रॉड किए गए, वो तमाम के तमाम मामलात मैंने आपके सामने रखने हैं और हर गुजरते दिन के साथ ये चीज़ें मज़ीद सामने आती जा रही हैं। अच्छा, एक तो वो चीज़ होती है कि जो लोग निकाल के सामने लाते हैं, एक वो चीज़ें होती हैं जो खुद ब खुद ही इमरान खान साहब और बुशरा बीबी सामने ले आते हैं। मेरे हाथ कुछ ऐसी ही चीज़ लगी है, तो बस इस वीडियो को आपने एंड तक देखना है। अभी कहीं जाना नहीं है, फॉरवर्ड भी नहीं करनी, आराम से बैठ के मज़ा बड़ा आना है आपको। आपने पूरी ये वीडियो देखनी है। मज़ा ना आया तो नीचे कमेंट में आपके पास बिल्कुल राइट है, आप लिख दीजिएगा। बड़ा मज़ा आने वाला है आपको जो मैं आपके साथ इन्फॉर्मेशन शेयर करने वाली हूँ। लेकिन इन दोनों चीज़ों से पहले मुझे दो और चीज़ें आपसे बात करनी है। दो और चीज़ें जिनके बारे में मुझे बात करनी है वो है इमरान खान साहब के दो अदालती मामलात। वो ऐसे मामलात हैं जिससे इमरान खान साहब को मज़ीद दिक्कत होने वाली है। और इमरान खान साहब, क्योंकि आपको पहले ही पता है कि बुज़ुर्ग हैं, ज़ाहिर सी बात है, अबव 70 हैं, क्लोज टू 75 समवेयर अराउंड। इसके अलावा पाइल्स की वो ऑलरेडी शिकायत कर चुके हैं कि उनको रहती है। इसके अलावा ज़ाहिरी सी बात है उनको एंजाइटी है। इसके अलावा ज़ाहिरी सी बात है बहुत फ्रस्ट्रेटेड रहते हैं, गुस्से में रहते हैं। और इसके अलावा ज़ाहिरी सी बात है वो जो टांग में गोलियां लगी, जो नहीं लगी, टांग का प्लस्तर था फिर उतर गया, मतलब कोई ना कोई दिक्कत है। मतलब उनको फिज़िकल थोड़ी सी डिसेबिलिटीज़ भी हैं, मेंटल डिसेबिलिटीज़ भी हैं। ज़ाहिर सी बात है स्ट्रेस लेवल उनका बहुत ज़्यादा हाई है। इन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए ये चीज़ मैं आपके सामने बिल्कुल रखना चाहती हूँ कि दो ऐसे मामलात, एक पर्सनल और एक प्रोफेशनल, वो ऐसा है कि इमरान खान साहब की मज़ीद मुश्किल में इजाफा होने वाला है। तो ये कुछ गलत नहीं होगा। मैं आपको बता देती हूँ, मुझे पता आप लोग बड़े इंतज़ार करते रहते हैं कि अब हाथ पड़ा इमरान खान पे, तब हाथ पड़ा, लेकिन ये मामला ना ओवरनाइट नहीं होते। आगे बात करने से पहले सिर्फ एक छोटी सी एग्जांपल आपको देना चाहती हूँ। पनामा, नवाज शरीफ साहब को निकालना था और इसका फैसला हो चुका था आफ्टर डॉन लीक्स, और बड़ी कोशिश की गई। हालांकि उस टाइम पे नवाज शरीफ साहब ने काफ़ी सरेंडर भी किया, इन द सेंस के ज़ाहिर बता परवेज़ रशीद, तारिक फातमी, इन सब लोगों की कुर्बानी भी देनी पड़ी, लेकिन फिर भी वो अपने जाने को नहीं रोक सके। और वहाँ से मामला शुरू हुआ बहुत ज़्यादा, और पनामा के ऊपर आकर के ख़त्म इस तरह से हुआ कि उनको पनामा मिल गया कि भाई अब हमने इस चक्कर में नवाज शरीफ साहब को निकालना है। और फिर हर ज़र्रे ने पाकिस्तान के नवाज शरीफ साहब के अगेंस्ट साजिश की। ये बात बताने का मकसद ये है, अकामा पे निकले, पनामा बहाना था, डॉन लीग से बात शुरू हुई, फिर पाकिस्तान के हर ज़र्रे ने उनको निकालने के लिए साजिश की कि ओवरनाइट नहीं हुआ था। 200 से ज़ायद पेशियाँ हुई थी। इट टुक टाइम। इसी तरह ये आप मान लें, यकीन कर लें, पेपर पे लिख करके अपनी जेब में डाल लें या अपने सामने राइटिंग ऑन द वॉल आप खुद लिख करके लगा लें, इमरान खान साहब इज़ ओवर डन एंड डस्टेड पोलिटिकली। अब एज अ मोटिवेशनल स्पीकर एंड एज अ वीलॉगर वो जो चाहे मर्जी बोलते रहें, इट इज़ इररेलेवेंट व्हेन इट कम्स टू पॉलिटिक्स। मेरे ख्याल से आप लोग को समझ आ गई है, आप लोग बड़े इंटेलिजेंट लोग हैं। अच्छा, अब जो दो मामला जिनके बारे में बात करने वाली हूँ, इसलिए मैं आपको बार बार कहती हूँ कि इमरान खान साहब की दिक्कत में इजाफा होने वाला है। वो स्ट्रेस को हैंडल नहीं कर सकते। इमरान खान साहब से ना इज्जत हैंडल होती है, ना फेम हैंडल होता है, सक्सेस हैंडल होती है। इसी तरह उनसे स्ट्रेस भी हैंडल नहीं होता और वो हैंडल नहीं कर पाएंगे। एक मामला है साइफ़र का। आपको पता है लाहौर हाई कोर्ट के अंदर ऑलरेडी अब साइफ़र की तहकीकात के ऊपर आगे प्रोसीडिंग्स होनी थी। ख़ास तौर पे जब एनिया कॉला लीक हुई, एनिया सारा कुछ होया, तो साइफ़र के ऊपर तहकीकात तो होनी थी। तो इमरान खान साहब जो है इंसाफ की राह में रोड़े अटकाने के लिए, अपने आप को बचाने के लिए लाहौर हाई कोर्ट गए और वहाँ पर उन्होंने एक दरख्वास्त डाली कि भाई ये साइफ़र की जो तहकीकात है ना, इनको रोका जाए। उसकी डेवलपमेंट ये आई है कि लाहौर हाई कोर्ट ने दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया है और मुस्तरद करके कहा है कि क्यों रोकें भाई, क्यों रोकें, हम नहीं रोकेंगे, लिहाजा ये जो मामला है ना ये जारी रहेगा, समाअत जारी रहेगी, समाअत चालू है। ठीक है। दूसरा जो मामला है वो बड़ा ट्रिकी है, मेरे लिए बहुत ट्रिकी है। वैसे तो सीधा सीधा मामला है, वो इसलिए ट्रिकी है क्योंकि बहैसियत एक एंकर, जर्नलिस्ट, रिपोर्टर, वीलॉगर, प्रोग्राम एंकर, मैं इस किस्म के मामलात को एंटरटेन नहीं करती और ना करना चाहती हूँ। लेकिन दो ऐसे पर्सनल मामलात जो कि डायरेक्टली
62 और 63 आर्टिकल से जुड़े हैं, सादिक और अमीन होने से जुड़े हैं, और फिर इमरान खान साहब की फर्रों से जुड़े हैं। वो फर्रे हैं जो इमरान खान साहब मारते हैं, जैसे कि वो डैम वाले बाबा जी ने कह दिया था, सर्टिफिकेट दे दिया था, जिसको इमरान खान साहब छाती पे लेके घुमा करते थे, मैं हूँ वाहिद पाकिस्तान का सर्टिफाइड सादिक और अमीन। बाद में रिटायरमेंट के बाद डैम वाले बाबा जी से भी जब लोगों ने हाथ नहीं मिलाया, जब उनको गालियाँ पड़ी, जब उनको पता चला कि भाई ये तो गलत आदमी है, भाई ये तो रॉन्ग नंबर निकला, तो भाई डैम वाले बाबा जी ने भी कहा कि नहीं वो पूरी तरह से सादिक और अमीन नहीं थे। वो भी रिटायरमेंट के बाद उन्होंने कहा भाई मेरे सामने ये 3-4 चीज़ें थी, ये 3-4 मेरे पास केसेस थे, ये मामलात थे, मैंने इनको देखा और फिर इसकी बेस के ऊपर मैंने फैसला किया। भाई इसकी बेस के ऊपर भी आपने कैसे कर लिया? अव्वल तो 62 और 63 के ऊपर तो एक अलग डिबेट हो सकती है ना, कि कैसे आप सादिक और अमीन हो सकते हैं। लाइक नोबडी इज परफेक्ट, यू कैन नॉट बी। लेकिन हाँ, एक सर्टन लेवल का आप SOP या सर्टन लेवल का आप क्राइटेरिया रख लें पॉलिटिशियंस के लिए, जजेस के लिए, जर्नैलों के लिए, जो कि काफ़ी हद तक है भी, लेकिन उस पर अमल उस तरह से नहीं होता। इसीलिए तो फिर ऐसे लोग सामने आ जाते हैं ना, डैम वाले बाबा जी आगे पॉलिटिकल एक्टिविज्म करने के लिए, ठीक है, क्योंकि इफ्तिखार साहब उनसे पहले जो थे, इफ्तिखार चौधरी साहब, उनको जुडिशल एक्टिविज्म बहुत करना था, तो बाबा जी को जी पॉलिटिकल एक्टिविज्म बहुत करना था, ठीक है। अभी अभी उमर अता बंदयाल साहब भी आपको पता है साहब। तो मतलब ये ऐसी बहुत सी चीज़ों, इसी तरह आप फौजियों को देख लें, मतलब जनरल फैज़ एंड जनरल बाजवा, क्या मतलब अगर कोई डेकोरम फॉलो किया जाता, कोई SOP फॉलो किया जाता, इनको अपॉइंट करने से पहले इनका साइकोलॉजिकल टेस्ट कराया जाता, इनके शऊर का टेस्ट कराया जाता, तो मतलब एक स्टैंडर्ड होता है, तो मैं नहीं समझती कि उस स्टैंडर्ड पर पूरा उतरते हैं, बिकॉज इन्होंने जो पाकिस्तान के साथ खिलवाड़ किया। खैर बात किसी और तरफ चली जाएगी, वो कभी और कर लेंगे, कभी किसी दिन और कैथारसिस वाला वीलॉग कर लेंगे। अभी खबरें बहुत हैं आपको देने के लिए, और ऐसी पटाखे वाली खबरें हैं ना कि वो जो फुलझड़ियाँ हैं ना, वो इस वीलॉग के अंदर छूटनी है बहुत ज़्यादा, मतलब मेरी हाथ खबरें ही ऐसी लगी हैं। अच्छा, तो जिस केस की मैं बात करूँ ना, 2 केसेस हैं पर्सनल नौयत के। एक है वो जी टेरियन के अब्बा हैं कि नहीं है, उसके ऊपर तो अभी होल्ड है, लेकिन वो भी पर्सनल लेवल का केस है, और उसके अंदर इमरान खान साहब की बहुत ज़्यादा धज्जियाँ उड़ने वाली हैं पर्सनल लाइफ की। फैसला उसका जो भी आए, लेकिन उनकी पर्सनल लाइफ डिस्कस होनी है। दूसरा, इद्दत के दौरान निकाह। अब इस केस को मुझे इसलिए आपके साथ इसकी डेवलपमेंट को डिस्कस करना, मैं केस अभी भी डिस्कस नहीं करूंगी, इसकी डेवलपमेंट को सिर्फ इसलिए डिस्कस करूंगी क्योंकि इमरान खान साहब बड़ा प्राइड और बड़ा तमगा लेते हैं ना कि मैं हूँ सादिक और अमीन, और आर्टिकल 62 और 63 मीन्स कि हुए सादिक एंड अमीन, और सादिक और अमीन होने के लिए आपका मॉरली करेक्ट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो कि इमरान खान साहब नहीं हैं। और इसलिए नहीं है बिकॉज अगर टेरियन का मामला हो, और अगर टेरियन उनकी बेटी हैं, तो आई डोंट लाइक दिस वर्ड बट आई हैव टू यूज़ इट, कि वो जना के नतीजे में हैं, और इमरान खान साहब ऑन बॉर्डर लाइन है कि वो जानी हैं कि नहीं है, बिकॉज शादी के बगैर वो बेटी है। और अगर इस्लामिक रिपब्लिक की बात करें, रिलीजन की बात करें, और फिर वो रियासत मदीना जो इमरान खान साहब बनाना चाहते हैं, तो उसके अंदर एक जानी की गुंजाइश नहीं है। आई एम रियली सॉरी टू से दैट। दूसरी चीज़ ये कि वो शख्स जिसका निकाह जायज़ नहीं है, और फिर भी वो निकाह पर निकाह हो रहा है या व्हाटएवर, इट्स प्रीटी कॉम्प्लिकेटेड, सो मुझे डिस्कस करना पड़ेगा। और देखें ना, मुझे बात करते हुए अच्छा कॉन्फिडेंट नहीं फील हो रहा, तो इमरान खान साहब को इसको बर्दाश्त करते हुए बड़ी दिक्कत होने वाली है भाई, मैं आपको बता रही हूँ, बहुत दिक्कत होने वाली है, क्योंकि तहरीरी फ़ैसला जो है वो आया है। और किसका तहरीरी फ़ैसला आया? इद्दत के दौरान निकाह का केस काबिल समात होने का तफसीली फ़ैसला जारी कर दिया गया है। 9 सफ़ात का ये फ़ैसला है। अब 9 सफ़े तो मैं पढ़ नहीं सकती आपके सामने, लेकिन लुब्बे लुबाब आपको मैं बता देती हूँ, जिससे आपको पता चलेगा कि भाई इमरान खान साहब का BP शूट है, और दर्जा हरारत जो है वो बहुत ज़्यादा ऊपर है। तहरीरी फ़ैसले में ये कहा गया है कि इद्दत में निकाह मुबैना तौर पर जुर्म है, और बतौर मियाँ बीवी एक साथ रहना मुबैना गैर कानूनी निकाह का नतीजा है। मामला अदालती दायरा इख्तियार में आता है, गौर फरमाइएगा। और क्योंकि बनी गाला इस्लामाबाद की हदूद में है, सो चेयरमैन PTI और बुशरा बीबी को डेट लिखें, चलें आप लिखें डेट, 20 जुलाई। कौन सी डेट है? 20 जुलाई। 20 जुलाई को पेशी के लिए नोटिस जारी किए जाते हैं। अब अगर इस पर भी खान साहब नहीं गए और बुशरा बीबी नहीं गई, तो बहुत ही ज़्यादा बवाल होने वाला है, ठीक है। इसलिए भी बवाल होने वाला है क्योंकि बुशरा बीबी साहिबा के जो रिटन जवाब भी है ना, वो भी बहुत बवाल है, और ये बड़ी एक अनमोल चीज़ है जो मेरे हाथ लगी है। एक तो आपको पता है वो अलकादर ट्रस्ट वाले मामले के अंदर बुशरा बीबी ने नैब को अपना जवाब ये दाखिल कराया था
کہ भाई जान मतलब भाईजान नहीं, उन्होंने कहा था, ये तो मैं कह रही हूँ आपको, उन्होंने कहा था कि भाई मलिक रियाज साहब ने ऐसे ही मुझे ज़मीन दे दी, ऐसे उनका दिल किया। और तब भी आपको पता, मैंने तब कहा कि यार ऐसे दयालु लोग कहाँ मिलते हैं, हमें तो नहीं मिले ऐसे मलिक रियाज जो हमें ऐसे ही ज़मीन दे दें, हमें तो कभी ऐसे लोग नहीं मिले, मुझे तो ऐसा कोई आज तक नहीं मिला जिसने फ्री में चाय का कप पिलाया हो। यू नो, देयर इज नथिंग लाइक अ फ्री लंच इन दिस वर्ल्ड, नो फ्री लंचेस, ना 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 ना। और खैर सूट भी नहीं करता, अच्छी बात भी नहीं होती। आपको आर्ट के लिए पे करना चाहिए, आपको काम के लिए पे करना चाहिए, पैसे खर्चें और करें, मतलब ऐसे ज़मीनें, हीरे, मतलब ये 2 नंबरियाँ हमसे नहीं होती, ना हमने कभी की हैं, ना हमसे हुई हैं, और मुझे पक्का यकीन है कि हमें पचनी भी नहीं है। ठीक है, अब उसके अंदर उन्होंने ये जवाब लिखा था। अब एक और नैब को जो बुशरा बीबी साहिबा ने जवाब दिया है, गौर से आपने वो जवाब सुनना है, उसका एक हिस्सा मैं आपको सुना देती हूँ। और वो इसलिए सुनिए क्योंकि उसके बाद जो खान साहब के साथ मैंने करनी है ना, वो आपको पता चल जाएगा। मैं बताती हूँ क्यों करनी है, क्योंकि इमरान खान साहब इज कॉलिंग फॉर इट ना। बुशरा बीबी फरमा रही हैं नैब को जवाब देते हुए, और ये रिटन जवाब है जो बुशरा बीबी ने दिया है। मैं FA पास हूँ, उर्दू में जवाब दूंगी, क्योंकि अंग्रेज़ी का जो सवालनामा है ना उसका मैं जवाब नहीं दे सकती, क्योंकि मैं इतनी पढ़ी लिखी नहीं हूँ। बस ये 4 लाइनें अभी के लिए बहुत है। कोई बात नहीं, होते हैं यार, अगर आप नहीं पढ़े लिखे हैं कोई बात नहीं, कोई मजबूरी रही होगी, लेकिन मुझे नहीं पता नहीं कि क्या मजबूरी रही होगी, क्योंकि गरीब ख़ानदान से तो खैर नहीं है। अच्छा खैर, वो जो भी वजह है, लेकिन इशू ये है कि FA पास खातून जिनकी अंग्रेज़ी ठीक नहीं है, जो अपना दिफा नहीं कर सकती, जिनको बहुत ज़्यादा बात करनी नहीं आती है, और ख़ुद बुशरा बीबी ये तस्लीम कर रही हैं कि वो ज़्यादा पढ़ी लिखी भी नहीं है और वो सवालनामे का जवाब भी नहीं दे सकती, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये बुशरा बीबी हैं जो कि पिछले इतने सालों से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तमाम फैसले कर रही थी। ये वो बुशरा बीबी हैं जो कि प्लानिंग कर रही थी, मैनिपुलेट कर रही थी। FA पास बुशरा बीबी, जिसको उर्दू भी ठीक से नहीं आती, जो अपना दिफा भी नहीं कर सकती, वो पाकिस्तान की एक बड़ी पार्टी चला रही थी। ना सिर्फ पार्टी चला रही थी, बल्कि बहैसियत फर्स्ट लेडी प्राइम मिनिस्टर हाउस में बैठ करके मुल्क चला रही थी। जी हाँ, वो मुल्क चला रही थी, क्योंकि उनके पतिदेव, उनके मियाँ साहब, उनके जो महरम हैं, वो मुल्क के वजीर आज़म थे, और वजीर आज़म को जिम करने और सोने से फुर्सत कहाँ मिलती थी। तभी तो बुशरा बीबी FA पास पाकिस्तान चला रही थी। और फिर जाहिर सी बात है, जब आपकी एजुकेशनल काबिलियत ये हो, जब आपका एक्सपीरियंस ये हो कि आपने मैनिपुलेट करना है, अरसलान बेटा इसको गद्दारी से जोड़ दो, और फिर आपने सुकून कैसे पहुंचाना है, हैं मुर्शद, कैसे सुकून पहुंचेगा, हैं आपको याद है वो सारी कॉल्स एंड एवरीथिंग। तो फिर मुल्क का यही हाल होना था जो आज मुल्क का हाल है। और ये खबर इसलिए डिस्कस करना ज़रूरी है, बुशरा बीबी का जवाब इसलिए डिस्कस करना ज़रूरी है, क्योंकि इमरान खान ने जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बनाई, उनके साथ इन्हीं पाकिस्तानियों की जज्बात, एहसासात जुड़े हैं। इससे ज़्यादा पाकिस्तान की कौम को मामू बनाना, ट्रक की बत्ती के पीछे लगाना, उनको बरगलाना कोई और नहीं कर सकता। मतलब मुझे इतना गुस्सा आ रहा है, मैं बहुत अच्छे लफ्ज़ का इस्तेमाल करना चाह रही हूँ। ये नैब में बुशरा बीबी का जवाब देख करके ना, जितने भी PTI के थे, हैं, होने वाले, सबको शर्म आनी चाहिए, और उनको पता चलना चाहिए कि इमरान खान साहब उनको किस तरह से बेवकूफ़ बना रहे हैं। जो औरत एक केस में अपना दिफा नहीं कर सकती, जो औरत ठीक से बोल नहीं सकती, जिनका कोई विजन नहीं है, जो तावीज़ गंडा करती हैं, उसको आपने 22-23 करोड़ का मुल्क हवाले कर दिया कि ये लो करो उनकी तकदीर का फैसला। किसने हक दिया था इमरान खान को? ये जमान पाक के फैसले कराए उनसे, भनी काला के फैसले कराए उनसे। एक पॉलिटिकल पार्टी का फैसला करना और पूरे मुल्क के फैसले करने का इख्तियार उनको किसने दिया? ना उस पॉलिटिकल पार्टी के वर्कर ने दिया होगा। आई एम 100% श्योर जो जेन्युइन पॉलिटिकल वर्कर होगा वो क्या जाने, वो बुशरा बीबी को क्या समझे, वो तो सिर्फ इज्जत मान दे रहा होगा कि यार मेरे चेयरमैन है, उनकी बीवी है ये, इससे ज्यादा क्या। और एक पाकिस्तानी तो बिल्कुल भी नहीं,
اینی ویز ایک تو یہ چیز میں نے آپ کے سامنے رکھنی ہے. دوسری چیز جی میں نے آپ کو یہ بتانی ہے کہ عمران خان صاحب اپنے آپ کو نیلسن منڈیلا اور موہن داس گاندھی جیسا سمجھتے ہیں. یہ بات تھرسڈے ٹائمز میں رپورٹ ہوئی اور جیسے یہ رپورٹ ہوئی جب میں نے یہ آرٹیکل دیکھا تو میں تو حیران ہو گئی بھائی. اچھا اگر عمران خان صاحب یہ کہتے ہیں نا کہ وہ نیلسن منڈیلا اور موہن داس گاندھی کو لک اپ کرتے ہیں, سمجھ میں آتا, میں کہتی ہاں ٹھیک ہے بھائی, ہر بندے کا آئیڈیل ہوتا ہے, ہر بندہ کسی نہ کسی کو فالو کرتا ہے, لیکن وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نیلسن منڈیلا اور موہن داس گاندھی جیسا ہوں. سو ایکسکیوز می آئینہ دیکھیے, نہیں تو پھر مجھے دکھانا پڑے گا, پھر مجھے آپ کے ساتھ وہ کرنا پڑے گا کہ آپ کو پسند نہیں آئے گا اور پھر آپ کہیں گے کہ بینش باعث ہو گئی, بینش کو لفافہ آ گیا, بینش پٹوارن ہو گئی, بینش مریم نواز کے کہے ہوئے پہ چلتی ہے, بینش نواز شریف کے کہے ہوئے پہ چلتی ہے. آپ خود کیوں نہیں آپ اپنے آپ کا جو ہے وہ احتساب کرتے, اپنے آپ کا محاسبہ کرتے, اپنے آپ کو جج کرتے. آپ کی کرتوتیں ہیں نیلسن منڈیلا جیسی, آپ کے کارنامے ہیں گاندھی جیسے. ہاں گاندھی کی آپ نے کچھ تحریکیں کاپی کرنے کی کوشش کی تھی اور وہ ڈی کلاس ای کلاس کاپی تھی, ان گریڈڈ. او لیولس میں گریڈ ملتا تھا نا یو, خیر مجھے اللہ کا شکر ہے کبھی نہیں ملا, لیکن لوگ کو ملتا تھا. یو کا مطلب ہوتا تھا ان گریڈڈ, اتنا برا تھا کہ آپ اس کو گریڈ بھی نہیں کر سکتے. سو آپ کی سول ڈس اوبیڈینس موومنٹ جو آپ نے گاندھی صاحب کو فالو کر کے چلانے کی ناکام کوشش کی, وہ برے طریقے سے پٹ گئے. آپ نے اس موومنٹ کا جو اصل ایسنس تھا اس کو برباد کر دیا. جیل بھرو تحریک گاندھی صاحب کی, وہ جو ان کی ایک موومنٹ تھی, آپ نے اس کی ایسی کی تیسی پھیر دی, کیونکہ خود آپ کو گھر پہ بیٹھنا تھا ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے, اور آپ کہتے ہیں میں گاندھی جیسا بننا چاہتا ہوں. صرف دیسی لباس پہننے سے آپ گاندھی جیسے نہیں بن سکتے. گاندھی صاحب نے ویسٹ کا بائیکاٹ کیا تھا. آپ کو پتہ ہے گاندھی صاحب نے جو انڈین کھادی کھدر کیوں پہننی شروع کی تھی؟ وہ اس لیے پہننی شروع کی تھی کیونکہ انہوں نے ویسٹرن پروڈکٹس کا بائیکاٹ کیا تھا. اور یہ تب کی بات ہے جب انگریز پاکستان پر حکومت کیا کرتے تھے. لیکن عمران خان صاحب پہنتے شلوار قمیض ہیں, پاشاز کے سوٹ مہنگے والے اعلیٰ ترین, لیکن ویسٹ کا بائیکاٹ کبھی کریں گے سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. وہ تو الٹا پیسے دیتے ہیں, ان کو پیسے دیتے ہیں کہ میری کیمپیننگ کرو, میری لابی کرو, اور الٹا ان کے ترلے منتے کرتے ہیں کہ آؤ مجھے گود میں اٹھاؤ اور مجھے الیکشن لے کے دو. آ جائیں جی اب نیلسن منڈیلا پہ. نیلسن منڈیلا صاحب جو ہیں وہ 27 سال جیل میں رہے. یہ آدمی جیل سے 27 کلومیٹر دور بھی ہونا تو پھر بھی جیل کے جیم سے ہی ان کی ٹانگیں کانپنا شروع ہو جاتی ہیں. اپنے آپ کو نیلسن منڈیلا کہتے ہیں. یہ میں نے آپ کو ایک چیز بتانی تھی. چوتھی چیز جو سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے اور یہ میں نے اس حصے کے لیے رکھی تھی, اور وہ چیز یہ ہے کہ عمران خان صاحب دن کی روشنی میں نا کسی کو منہ نہیں دکھا سکتے. ارے نہیں ایسے نہیں کہ ان کے کرتوت ایسے, نو میرا یہ مطلب نہیں. آپ کیوں الٹا سوچتے ہیں؟ میں اس لیے کہہ رہی ہوں کیونکہ بھائی بشرا بی بی نے ان کو سختی سے بتایا ہے کہ بشرا بی بی کو خواب آیا اور ان کے حساب کتاب میں پتہ چلا کہ سورج جو ہے نا وہ عمران خان صاحب کے لیے بالکل لکی نہیں ہے. تو پورے جولائی اور ستمبر اگلے مہینے تک, یعنی سپٹمبر تو نیکسٹ منتھ ہے, آپ نے سورج کی ایک کرن بھی اپنے اوپر پڑنے نہیں دینی ہے. اب خیر ویڈیوز تو میں چلا نہیں سکتی ہوں, لیکن تصویریں تو میں چلا ہی سکتی ہوں نا. تو گاڑی, اس کے شیشے کالے شیشے کے اوپر بھی کالا کپڑا, کہ کہیں غلطی سے سورج کی کوئی کرن نہ پڑ جائے. اور اسی چکر میں وہ سر پر کالا ڈبہ رکھتے ہیں, دا بلیک باکس. بلیک باکس اس لیے رکھتے ہیں کہ ان کو سورج ماما, سورج چاچا تنگ تک نہ کرے. کیونکہ اگر سورج کی ایک بھی کرن, سورج کی ایک بھی روشنی عمران خان صاحب کے اوپر پڑ گئی تو عمران خان صاحب اس کی تاب نہیں لا سکیں گے, وہ بھسم ہو جائیں گے. یہ ان کو کہا گیا ہے کہ بھائی اگر سورج آپ کے اوپر مہربان ہو گیا تو بھائی پھر یہ سیاست کی دیوی آپ سے روٹھ جائے گی, یہ شہرت کی دیوی آپ سے روٹھ جائے گی, آپ بھسم ہو جائیں گے. اور اس چکر میں وہ اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے سورج کو, بھائی اللہ کی نعمت ہی ہے نا سن لائٹ, اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے سورج کو اوائڈ کر رہے ہیں. اب بتائیں اس سے بڑی خبر کوئی اور ہو سکتی ہے؟ مطلب ہر کوئی یہ کہہ رہا تھا کیوں ڈبہ, کیوں, یہ کس قسم کا سیکیورٹی تھریٹ ہے, کس قسم سے آپ نے اپنی سیکیورٹی کو رکھنا ہے. لیکن بھائی سورج جو ہے وہ عمران خان صاحب کے
جو ستارے ہیں ان کے ساتھ میچ نہیں کرتا، ان کی کنڈلی کے ساتھ میچ نہیں کرتا، ایٹ لیسٹ جولائی اور ستمبر میں تو میچ نہیں کرتا. اس سے آگے کا جب بشرا بی بی دیکھیں گی تو ہم آپ کو بتا دیں گے. تو ابھی کے لیے اتنا ہی. لائک کریں، سبسکرائب کریں. آپ سے اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں.